हेलो दोस्तों, टेक्निकल मैग्नेट चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जो आगामी रेलवे एएलपी ग्रुप डी टेक्निकल संबंधित अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन यूट्यूब पर चल रहा है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य टेक्निकल मैग्नेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। कृपया जो भाई अभी तक नहीं देखे हैं जाकर टेक्निकल मैग्नेट चैनल पर वीडियो को देखें। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्र दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युतकार औजार। इसमें 3 पार्ट हो गया है, आज हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा है यह कैंची। कैंची जो होता है इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है। इसका यूज जो होता है, यूज कागज, कपड़ा, आदि की वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रहा है कैंची। कैंची तो सब किसी के घर में यूज होता है, तो आप लोग जानबे करते हैं कैंची। ठीक है। 2 नंबर में है हमारा स्निप। स्निप को भी हम लोग कैंची के भी नाम से जानते हैं। इसकी जो लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर से लेकर 35 सेंटीमीटर तक होता है। इसका जो यूज होता है, यूज पतला शीट मेटल, पतला शीट मेटल की वस्तु को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है। या इलेक्ट्रिशियन में वाइंडिंग का जो तार होता है, वाइंडिंग वायर, या लेदर का पेपर, लेदर का पेपर आदि वस्तु काटने के लिए किया जाता है। ठीक है। स्निप जो होता है कैंची के समान ही होता है, बशर्ते इसका जो कटिंग एज होता है थोड़ा लंबा होता है। और धात्विक जो पदार्थ होता है ना, उसको काटने के लिए, जैसे मान लीजिए कि वाइंडिंग के तार काटना है, थोड़ा मोटा होता है, या जैसे अलमारी बनता है, या कोई भी स्टील का बक्सा बनता है, या स्टील का अन्य कोई वस्तु बनता है, तो उसको काटने के लिए क्या किया जाता है कि स्निप, जैसे कि आप लोगों को स्निप फिगर में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा है वायर स्ट्रिपर। इसकी जो लंबाई होता है वो आपका 10 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। इसका यूज जो होता है, केबल का ऊपरी
इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोई भी केबल हो, जैसे कि आप लोग देखिए हम साक्षात में आपको वायर स्ट्रिपर दिखा रहे हैं, ये वायर स्ट्रिपर होता है ये। ठीक है, ये जो भाग होता है इसको हम लोग कटिंग एज बोलते हैं। यहाँ देखिए कटा हुआ है हल्का सा इधर और इधर, इससे क्या करते हैं कि वायर को फंसा कर और इसको दाब कर हल्का सा पुश करते हैं इधर से हैंडल को, और पुश कर क्या करते हैं कोई भी वायर को छीलते हैं। ये कटिंग एज बोला जाता है, या डाइस इसको भी बोलते हैं। और ये वाला जो हम बतेबे के थे इसको पिवेट बोला जाता है, यानी जहाँ से कोई भी फिलास हो या कैंची हो या सरसी जिसको बोला जाता है, या वायर स्ट्रिपर हो या स्निप हो, जहाँ से मूव करता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पिवेट। और ये जो इंसुलेशन वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जितना दूर इंसुलेशन दिखाई दे रहा है इसको हम लोग हैंडल बोलते हैं। तो वायर स्ट्रिपर का उपयोग किसी भी वायर को छीलना हो या काटना हो, वहाँ पर हम लोग वायर स्ट्रिपर का यूज करते हैं। ठीक है, आप लोगों को फिगर में भी वायर स्ट्रिपर अलग अलग प्रकार के दिखाई दे। 4 नंबर में है क्रीपिंग टूल्स। क्रीपिंग टूल्स की लंबाई जो होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है। इसका जो यूज होता है वो एल्यूमिनियम के केबल्स पर लॉग एवं टर्मिनल बैठाने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि एल्युमिनियम का जो हमारा केबल होता है वो थोड़ा मोटा होता है, जैसे 6 mm हो गया, 8 mm हो गया, 10 mm हो गया, 12 mm। मान लीजिए कि ये मेरे पास आपका 10 mm का एल्युमिनियम का केबल है, तो इसको क्या करेंगे ना, हम ऐंठेंगे या ट्विस्ट करेंगे तो उस अवस्था में क्या होता है कि थोड़ा मुलायम होता है, तो उस अवस्था में टूट जाता है या सही ढंग से आपका क्या होगा कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो उस अवस्था में जब करंट फ्लो होता है तो स्पार्किंग होने का डर रहता है। तो इसको क्या किया जाता है कि कनेक्शन करने के लिए, यानी इसको यहाँ पर लॉग लगाया जाता है या टर्मिनल लगाया जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या किया जाता है कि लॉग लगा कर या टर्मिनल लगा कर और क्रीपिंग टूल्स के द्वारा यहाँ से जांत दिया जाता है। तो क्या होता है कि एल्युमिनियम के केबल में लॉग या टर्मिनल आसानी से जाकर उसमें बैठ जाता है। ठीक है, देखिए लॉग जो होता है वो ऐसा होता है, इसको लॉग बोलते हैं। ठीक है, और टर्मिनल जो होता है वो गोल आकार के होता है, ऐसे होता है, इसको लॉग बोलते हैं और इसको टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, तो या कहीं कहीं थिम्बल भी लिखा हुआ रहेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग बैटरी देखे हैं ना जी, 12-12 वोल्ट का बैटरी जो होता है, 12-12 जो ट्रक उरक में लगता है, तो वहाँ पर देखिएगा कि संयोजक सिरा को कसने के लिए क्या कहता है कि लॉग और थिम्बल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को फिगर में क्रीपिंग टूल्स दिखाई दे रहा है। देखिए 5 नंबर में है वाइस। वाइस जो होता है जॉब को मजबूती से जकड़ने वाला औजार होता है। ठीक है, भिन्न कार्यों के लिए वाइस, जैसे आपके एग्जाम्पल में बेंच वाइस होता है, पाइप वाइस होता है, पिन वाइस होता है, हैंड वाइस होता है, और लैग वाइस होता है, और लाइन वाइस होता है। इसकी साइज जो होता है जौ या जबड़ा के आकार के अनुसार व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और सामान्य कार्य के लिए 10 सेंटीमीटर
जबड़ा वाली बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। वाइस जो होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ही कोनो जॉब है, इस जॉब को फिनिशिंग करना है, तो फिनिशिंग कैसे करेंगे? फाइल मारेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो जब फाइल मारेंगे हम, तो इसको पकड़ने के लिए कुछ चाहिए ना जी, कि एक आदमी कहेगा कि आप पकड़ ले रहे हैं, हम उसको फाइलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो किसी भी जॉब को या मेटल को पकड़ने के लिए जो डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइस बोलते हैं। तो वाइस अलग अलग प्रकार के होता है। एक होता है बेंच वाइस, देखिएगा कि बेंच पर कसा हुआ रहता है, और दूसरा होता है लेग वाइस, हैंड वाइस, यानी जो पैर से पकड़ने वाला वाइस का यूज करते हैं तो उसको लेग वाइस बोलते हैं। जो हाथ से पकड़ने वाला, देखिएगा छोटा छोटा जो कंपोनेंट होता है, उसको फिनिशिंग करने के लिए अब हाथ से पकड़ लीजिएगा तो कभी कभी हिल डोल जाएगा, तो जॉब फिनिशिंग नहीं होगा। तो उस अवस्था में क्या कहता है कि हाँ, हैंड वाइस रहता है, उसको क्या कहता है कि उसका जबड़ा में इसको पकड़ लिया जाएगा, पकड़ कर कोई भी जॉब हो उसको पकड़ कर क्या किया जाएगा, वाइस करके इसे चाँप लेता है, उसके बाद इसको जो भी इसका फिनिशिंग करना है उसको आप करते रहिए, ठीक है। लाइन वाइस होता है, जैसे ओवरहेड लाइन पर काम करना है, तो उस वास्ते में लाइन वाइस से क्या करते हैं, दो जिस तार पर काम करना होता है उस तार को पहले क्या करते हैं हम लोग, पकड़ लेते हैं अच्छी तरीके से, और पकड़ के क्या करते हैं हम वहाँ पर काम करते हैं। बेंच जो वाइस होता है, उसको हमारा जो कमर होता है ना, कमर के हाइट पर क्या किया जाता है, उसको बेंच पर सेट कर दिया जाता है। और वाइस पर कभी भी फाइलिंग किया जाता है तो उस अवस्था में क्या किया जाता है कि एकदम फाइल को समानांतर रख के क्या किया जाता है, किसी भी जॉब पर फाइलिंग किया जाता है। वाइस का जो आकार होता है, उसका जबड़े के आकार के अनुसार व्यक्त किया जाता है। यानी किसी भी वाइस का साइज व्यक्त करना है तो जबड़े के आकार के अनुसार क्या किया जाता है, वाइस का साइज व्यक्त किया जाता है। जैसे कि आपको वाइस फिगर में दिखाई दे रहा है। 6 नंबर में हमारा है जिमलेट। जिमलेट जो होता है, इसका यूज लकड़ी की वस्तु में छिद्र करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका सिरा पेच की चूड़ियों के समान लोहा का बना हुआ होता है। देखिए, जिमलेट जो होता है ये लोहा का होता है, इसको स्नेक शैंक बोलते हैं। हंडी से लेकर यहाँ तक के जो भाग होता है इस सबको शैंक बोलते हैं, इस सबको, ठीक है। आइए देखिए, इसमें थ्रेड कटा हुआ है, चूड़ी, इसको हम लोग फ्लूट बोलते हैं। और यहाँ पर जो स्क्रू के समान दिखाई दे रहा है नोकीला भाग, इसको फीड स्क्रू बोलते हैं, ठीक है। आई हैंडल होता है, ये आपका पीवीसी या लकड़ी का होता है। ये आपका जो होता है शैंक, ये लोहा का होता है, इसका जो यूज होता है, बढ़ई मिस्त्री जो लोग रखता है, किसी भी लकड़ी के वस्तु में छिद्र करना है, होल करना है, उस वास्ते में क्या करता है लोग कि इसको लेकर, मान लीजिए लकड़ी के वस्तु है, इसको यहाँ रख देगा, ऐसे घुमा घुमा कर देखिएगा कि उसको नचाइएगा तो उसमें जो चूड़ी कटा हुआ होता है शैंक पर थ्रेड, वो थ्रेड क्या करता है, वो लकड़ी को छेद करते इस पार से उस पार पार हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को जिमलेट फिगर में दिखाई दे रहा है। 7 नंबर में हमारा है स्पैनर सेट। स्पैनर सेट जो होता है, यह प्राय 6, 9, 12, 19 आदि संख्या में सेट है, ठीक है। इसके जौ के आकार के आधार पर साइज व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल में सिंगल एड, डबल एड और रिंग, बॉक्स, स्पेशल आदि होता है। स्पैनर को हम लोग मिस्त्री भाषा में रिंच बोलते हैं। जैसे कि आप लोग दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल में, हाँ ये रिंच है, हाँ, ठीक है। अगर ये एक तरफ से इसका जॉब रहेगा तो इसको सिंगल एड बोलते हैं, ठीक है। अगर दोनों तरफ जॉब रहेगा, यानी जॉब रहेगा इधर भी और इधर भी, तो इसको डबल एडेड बोलते हैं, ठीक है। अगर यही चीज देखेगा कोनो कोनो में रिंच जो होता है, कोनो कोनो में स्नैपर गोल होता है राउंड, तो उसको बोलते हैं रिंग रिंच, ठीक है। और कोनो कोनो बॉक्स रहेगा स्क्वायर में,
तो उसको क्या बोलते हैं, बॉक्स रिंच। या स्पेशल प्रकार का भी होता है। ये जो होता है इसका उपयोग नट बोल्ट को खोलने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो नट किसे कहते हैं, बोल्ट किसे कहते हैं, मालूम होगा। ननकी जो होता है उसको नट बोलते हैं। मान लीजिए कहीं नट बोल्ट है, तो ननकी जो है उसको नट, अब बड़का को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं। तो किसी भी बोल्ट में से नट को खोलने के लिए क्या किया जाता है कि स्पाइनर का उपयोग किया जाता है, यानी रिंच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को फिगर में रिंच दिखाई दे रहा है, अलग अलग प्रकार के रिंच। 8 नंबर में हमारा है एडजस्टेबल स्पाइनर्स। इसकी जो लंबाई होती है 15, 20, 25 और 30 आदि तक ले लंबाई होती है। विद्युत के लिए 20 सेंटीमीटर का स्पाइनर प्रयोग किया जाता है, यानी एडजस्टेबल स्पाइनर। आपको हम प्रैक्टिकल में दिखा रहे हैं कि एडजस्टेबल जो स्पाइनर होता है वो कैसा होता है। देखिए जी, इसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टेबल स्पाइनर, ठीक है। इसमें जो होता है ई वाला जो भाग होता है, देखिए ई वाला, ये जो फिक्स ई वाला जो भाग होता है इसको फिक्स जॉ बोलते हैं, ठीक है। इधर का जो भाग जो दिखाई दे रहा है आपको ई वाला, इसको मूवेबल जो जॉ बोलते हैं। देखिए मूव कर रहा है, यानी एडजस्ट हो रहा है। आपको जितना की आवश्यकता है उतना की इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ई वाला जो बोलते हैं इसको थ्रेड नट बोला जाता है, जिसको घुमाकर आगे पीछे घुमाकर क्या किया जाता है कि एडजस्टेबल जो जॉब होता है इसको आगे पीछे मूव कराया जाता है। देखिए मूव हो रहा है। इसका जो यूज होता है, यानी जिस नट में या बोल्ट में स्पाइनर सेट नहीं करता है, तो उस अवस्था में इसको सेट करके हम लोग किसी भी प्रकार के नट बोल्ट को खोल लेते हैं। देहाती भाषा में इसको सलाई रिंच भी बोला जाता है, ठीक है। तो यही हमारा एडजस्टेबल स्पाइनर है। इसका यूज असामान्य प्रकार के नट बोल्ट को खोलने के लिए क्या किया जाता है। इसमें बता दिया आप लोग को कि 2 गो इसमें जॉब होता है, एक होता है फिक्स जॉब, एक होता है मूवेबल जॉब। आई वाला जो होता है इसको रिंच बोला जाता है, एडजस्टेबल रिंच भी इसको बोल सकते हैं, या हिंदी भाषा में सलाई रिंच बोला जाता है, जैसे कि आप लोग को फिगर में दिखाई दे रहा है। विद्युतकार के लिए 20 सेंटीमीटर वाला एडजस्टेबल रिंच का प्रयोग करते हैं। 9 नंबर में हमारा है पाइप रिंच। पाइप रिंच की जो लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर आदि तक होती है, ठीक है। विद्युतकार के लिए 25 सेंटीमीटर लंबाई, समझे ना, और 4 सेंटीमीटर जो उसका जॉब होता है जो पकड़ता है तक हम लोग यूज में लेते हैं। इसका जो यूज होता है प्रयोग कंड्यूट जीआई तथा सॉकेट को खोलने कसने के लिए किया जाता है। देखिएगा जो बोरिंग का मिस्त्री होता है या चापाकल का मिस्त्री होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि पाइप रिंच का प्रयोग करता है। उसमें क्या कहते हैं, मान लीजिए कि सॉकेट है, मोटा सा सॉकेट है, तो उसको खोलने कसने के लिए रिंच नहीं आता है या स्पैनर नहीं आता है। उस अवस्था में क्या होता है कि पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं। पाइप रिंच का क्या कहता है कि सलाई रिंच के जैसा ही रहता है, यानी एडजस्टेबल जो रिंच होता है उसी के जैसा होता है, लेकिन उसमें मोटा डांटा कटर रहता है, उसमें सीकर भी लगा हुआ रहता है। उसको क्या करते हैं कि पाइप में फंसा देते हैं, फंसा कर सीकर को कस के टाइट कर देते हैं। जब सीकर कस के टाइट हो जाता है उस अवस्था में क्या करते हैं कि आपका पाइप रिंच के द्वारा क्या करते हैं, हम इसको खोल भी लेते हैं और कस भी लेते हैं, ठीक है। तो फिगर में आप लोगों को पाइप रिंच दिखाई दे रहा है। 10 नंबर में ब्लो लैंप। देखिए इसका जो यूज होता है, यूज ज्वाइंट को गर्म करने तथा शोल्डर को
पिघलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह स्टोव के समान होता है। इसमें ऑयल डालते हैं, मिट्टी का तेल यानी किरोसिन तेल। ठीक है, देखिए होता क्या है ब्लो लैंप, आप लोग देखे होंगे जो प्रेशर कुकर या कोई सा भी धात्विक मेटल को बनाता है, एल्युमिनियम के, या कोई बड़ा सा ज्वाइंट है, कोई तार का ज्वाइंट है, केबल का ज्वाइंट है, तो उसको क्या करना है कि ज्वाइंट तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन जब उसमें से हाई मान का करंट गुजरता है तो उस अवस्था में होता क्या है कि ज्वाइंट पर स्पार्किंग होने लगता है, और जब स्पार्किंग होने लगता है उस अवस्था में वहाँ कार्बन पकड़ लेता है। जब कार्बन पकड़ लेगा तो करंट का प्रवाह सही ढंग से नहीं होगा, रुकावट होगा। तो उसी को लोग ज्वाइंट जो किया था, उस ज्वाइंट को सही ढंग से मजबूत बनाने के लिए क्या कहता है कि सोल्डरिंग किया जाता है। और सोल्डरिंग करने में क्या कहता है कि ब्लो लैंप का यूज किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि ब्लो लैंप एक टंकी होता है और उसमें मिट्टी का तेल भर दिया जाता है, जैसे स्टोव नहीं आता था उसी तरह स्टोव के समान ही रहता है। उसमें प्रेशर रिलीज वाला एक बल्ब भी होता है, और उसमें क्या कहता है माचिस डालिएगा, मारिएगा, उस अवस्था में क्या होता है कि उसके नोजल लगा हुआ होता है ब्लो लैंप में। उस नोजल से क्या होता है कि आपका आग का लाफ फेंकता है। ठीक है, उस लाफ से क्या किया जाता है कि वो जो किसी भी तार का ज्वाइंट करना है या कोई मेटल को गर्म करना है तो क्या करते हैं उस आग के लाफ से हम लोग गर्म कर लेते हैं। और वो वहाँ पर क्या करते हैं शोल्डर को जैसे ही डालिएगा तो शोल्डर भी क्या होता है हमारा पिघल जाता है, और पिघल कर क्या करता है कि तार को या कोई भी मेटल को ज्वाइंट अच्छी तरह से कर देता है। ये एक प्रकार के स्टोव के समान ही होता है। इसमें मिट्टी का तेल या किरोसिन का तेल हम लोग क्या करते हैं यूज में लेकर जलाते हैं। जैसे आपका स्टोव पहले होता था जो खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, उसी तरह ही आपका हमारा ब्लो लैंप होता है, जैसे कि आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रहा है ब्लो लैंप। 11 नंबर में हमारा है पुली पुलर। पुली पुलर का जो उपयोग होता है मोटर, जनरेटर आदि के शाफ्ट पर कसी पुली को उतारने के लिए किया जाता है। ठीक है, पुली पुलर जो होता है इसमें 3 गो टांग होता है। इसमें 3 टांगे होती है। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास मोटर है, जनरेटर है, उसके जो शाफ्ट जो होता है, शाफ्ट बेलनाकार देखिएगा रॉड टाइप का मोटर आता है, उसको शाफ्ट बोला जाता है, जिस पर बैरिंग लगा हुआ होता है या पुली कसा हुआ होता है, उस पर पुली लगा हुआ होता है। ठीक है, तो पुली को क्या किया जाता है कि उतारने के लिए, शाफ्ट पर से उतारने के लिए क्या किया जाता है कि पुली का यूज किया जाता है। ठीक है, पुली पुलर का यूज किया जाता है, यानी किसी भी मोटर जनरेटर के शाफ्ट पर से उतारने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग या टूल्स का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं पुली पुलर बोलते हैं। अगर विदाउट पुली पुलर से हम लोग किसी भी शाफ्ट पर से पुली को उतारेंगे उस अवस्था में होता क्या है कि हमारा शाफ्ट में या पुली टूटने का भय रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पुली पुलर के माध्यम से आसानी से किसी भी शाफ्ट पर से हम लोग पुली को बाहर निकाल लेते हैं। उसी तरह देखिए 12 नंबर में होता है बैरिंग पुलर। बैरिंग पुलर जो होता है 2 गो टांग होते हैं। इसका जो यूज होता है जनरेटर, मोटर, फैन, पंप आदि में बैरिंग को शाफ्ट पर से उतारने के लिए किया जाता है। देखिएगा कि मोटर है या जनरेटर है या आपका फैन है, तो फैन के अंदर क्या होता है कि बैरिंग लगा हुआ होता है। सीलिंग फैन ले लीजिए या कोई सा भी फैन ले लीजिए, बैरिंग लगा हुआ होता है। तो उस बैरिंग को हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे इसको चोट देंगे तो उस अवस्था में क्या होता है कि बैरिंग, उस फैन का बॉडी टूटने का भय रहता है, या बैरिंग पचकने का भय रहता है, या बैरिंग टेढ़ा और टेम्पर होने का भय रहता है।
तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, बैरिंग पुलर एक आता है टूल्स, जिसको हम लोग आसानी से बैरिंग पुलर को लगाकर किसी भी मोटर हो, जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो या फैन हो, उस पर से हम बैरिंग को आसानी से क्या करते हैं, बाहर हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को फिगर में बैरिंग पुलर दिखाई दे रहा है। हम लोग का टूल्स चैप्टर आज खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। हाँ, और जितना भी हम लिखवा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं टूल्स, या इसके पहले व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य चैप्टर हम लोग का खत्म हुआ, आज हमारा टूल्स चैप्टर भी खत्म होगा। सबको आप एक नोट्स बुक बनाइएगा, तो पेन से आसानी से उसको क्या कीजिएगा, सबको लिख लीजिएगा। रेलवे में या कोई भी कंपटीशन का परीक्षा हो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सबको एकदम एक लाइन से नोट्स बनाकर उसको रिवीजन करते जाइएगा, ताकि आपको आने वाले समय में भूले ना। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं। तब तक नमस्कार।